गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जाएंगे, जो जेई और नीट की रिगार्डिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में तो 2-3 क्वेश्चन और जेई में 1 क्वेश्चन आता ही रहता है, खासकर मेंस में। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, कल हमने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी कि जो एक फिजिक्स का बेस होती है, बेस क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये क्या है, आपका बेस क्वांटिटीज़ है। ये किसी से मिल के नहीं बनी होती, ये फाउंडेशन होती हैं। तो यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव क्वांटिटी में रिपीट होती रहती हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव क्वांटिटी में मान लो डेंसिटी के बारे में। आज मैं अगर थोड़ी देर के लिए फोर्स के बारे में बताऊँ आपको, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल सा फार्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर, ये मास को केजी से कह सकते हो या लेंथ कह सकते हो। 1 सेकेंड, इसको कह दो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, फोर्स है। तो जब फोर्स के बारे में इतना है तो इसमें केजी क्या है, देखो केजी क्या है, मास की यूनिट है। मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट है। तो ये पूरी की पूरी फोर्स की क्वांटिटी में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो मास कितनी बार है, 1 बार। लेंथ कितनी बार है, 1 बार। और टाइम कितनी बार है, अगर ऊपर जाओगे तो माइनस पावर में 2 टाइम्स। तो यही पावर किसको डिफाइन करती हैं, यही पावर डायमेंशन को डिफाइन करती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। देखो, अगर ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर इसमें लिखा भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, द पावर ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज एनालिसिस या डायमेंशन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। द पावर ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशन ऑफ गिवन क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया अभी कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मास 1 बार है, लेंथ भी है और टाइम डिवाइड में 2 बार है। इससे ये पता चलेगा कि कोई भी क्वांटिटी होगी, हम फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज में उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू स्टडी द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इजी तरीका होता है। क्योंकि जब डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी क्वांटिटी को ये पता कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हम बता देते हैं कि इजिली कि इसमें ये बिहेवियर हो सकता है। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, बाय द डायमेंशनल एनालिसिस इट इज इजी टू चेक एनी फार्मूला क्लियरिटी। अब कोई फार्मूला सही है कि गलत है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, या क्या क्लियरिटी है कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करो कि P इक्वल टू mv। ये क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसमें मोमेंटम की डायमेंशन या मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वो लिख लेंगे, मास और वेलोसिटी की लिख लेंगे। अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी तो पता चल जाएगा क्या है, फार्मूला क्लियर है। यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला गलत होता, मान लो mv स्क्वायर लिख दिया, तो ये डायमेंशन दोनों साइड की इक्वल नहीं होगी, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि फार्मूला क्लियर है कि नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, डायमेंशनल एनालिसिस इज डिपेंड्स अपॉन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। जब दुनिया में कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएं, उन सब को हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से, देखिए आप लोगों को बताते हैं। कल भी बताया था आपको और आज फिर देख लीजिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली है मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट किस देंगे, डबल आर होगा, और 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 7 है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस।
अब देखो मास जहां भी होगा उसकी डायमेंशन को कैपिटल M से लिखेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। लेंथ जहां भी होगी वहां उसकी डायमेंशन को L से लिखेंगे। टाइम जहां भी होगा उसकी डायमेंशन को T से लिखेंगे। टेम्परेचर जहां होगा उसकी डायमेंशन को K या एक और होता है थीटा से भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को A से लिखते हैं क्योंकि एम्पियर को शो करता है, और ये तो जनरल कैंडेला एंड मोल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इज फाइंड बाय ब्रेकिंग ऑफ फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी डिराइव क्वांटिटी का आपको अगर डायमेंशन पता करनी है तो उस फॉर्मूले को पहले फंडामेंटल टर्म में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और इसको देख लेते हैं कितने फंडामेंटल टर्म किस पावर में आए हैं, वही क्या होती है उसकी डायमेंशन होती है। तो इसकी डायमेंशन हम कितनी लिख सकते हैं, मास की m, ये लेंथ की क्या मैंने बताया l, और t की पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा -2, तो इसकी डायमेंशन कितनी जाएगी mlt की पावर -2। यहाँ पर जैसे मैंने डेंसिटी की डायमेंशन बताई है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को लिखते हैं लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। मास की SI यूनिट kg और लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मिला करके मीटर क्यूब। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ऊपर देखो मास हो गया तो m और नीचे l है तो ऊपर जाएगा l की पावर -3 हो जाएगी। तो इस तरह हम डायमेंशन को समझा सकते हैं। जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर यूज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो लेंथ की डायमेंशन है l, टाइम की t, मास की m, वेलोसिटी की देखो निकाल के देखते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकालना होता है, सिंपल सा। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। मीटर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करता है, लेंथ को, तो L, और सेकंड किसको डिफाइन करता है, T को। तो इसको लिख देंगे तो L T की पावर -1। कितनी डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, L T की पावर -1। देखो यहाँ पर L T की पावर -1 है कि नहीं है। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी भी क्वांटिटी को आराम से डिफाइन करने का। जैसे आप आगे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, अगली क्वांटिटी है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, ये है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम टी। थीटा कल मैंने बताया था एक प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होती, तो 1 हो गया, अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, t। तो ये कितना हो गया, t की पावर -1। तो ये यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका क्या, देखो आगे हम समझाते हैं। एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए नीचे, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन लिनियर वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपने क्या निकाली, LT -1, यहाँ रख दो LT -1 अपॉन, और टाइम की डायमेंशन क्या निकाली आपने, T पता है, इसको एक साथ लिख देंगे तो LT की पावर -2। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT की पावर -2। ये बहुत इजी तरीका है समझने का भी और समझाने का भी। इससे क्या होता है कि डायमेंशन हम किसी क्वांटिटी की बता करके उसको हम ये बता सकते हैं किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। जैसे एनर्जी की देख लो, तो एनर्जी आपको सिंपल है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक लगा लो, चाहे नॉर्मल आइंस्टीन का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है mc²। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m, और c क्या है, स्पीड, c क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड, स्पीड की डायमेंशन या वेलोसिटी डायमेंशन सेम होती है, क्या है LT -1। यहाँ LT -1 का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर L स्क्वायर, T का स्क्वायर T की पावर -2। देखो यहाँ पर एनर्जी की ml स्क्वायर T -2 है कि नहीं। इस तरह एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी में वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो L क्यूब आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर L की पावर -1 बचेगा, तो m L की पावर -1 T की पावर -2। ये देखो m L की पावर -1 T की पावर -2।
इस तरह सबकी डायमेंशन में धीरे धीरे आपको दिखा दूंगा। आपको होमवर्क है कि इन सबकी डायमेंशन को एक बार घर में चेक करना, और फिर नहीं होगा तो कल मैं इनको क्लियर करा दूंगा, क्योंकि सारी डायमेंशन क्लियर करा देंगे तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा। एक सेकेंड, पावर ऑफ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, इसमें जैसे कोई अलग क्वांटिटी हो जो मैं आपको बताऊं, जैसे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे? फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाली mL/t-2, और चार्ज की डायमेंशन होती है, चार्ज इक्वल टू होता है I/t। I क्या होती है? करंट होती है। करंट की जो डायमेंशन मैंने बताई वो A, और टाइम की T क्या हो गई AT। यहाँ पर रख दोगे AT, तो इसको अगर एक साथ लिखो तो mL/t, नीचे एक है, ऊपर -2, ऊपर गया तो -3 e⁻⁻1। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की mL/t-3 mL/t-3 e⁻⁻1, ये I लिखता है ये, तो आप A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। इस तरह पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू E/d। इसमें एक L और ऐड कर दो तो हो जाएगा mL²t-3 a-1। ये देखो m कहाँ गया पोटेंशियल, ये m गलत दिखाया गया। पोटेंशियल इक्वल टू होता है E/d। E की डायमेंशन आप निकाली mL/t-3, और यहाँ पर D की डायमेंशन होगी L, तो mL² हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये फार्मूला ही गलत दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन देखो, ये लिखा सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है mL²t-3 a-1, करेक्ट है कि नहीं? तो इस तरह सबकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब देखो डायमेंशन निकालने के बाद डायमेंशन का कुछ यूज़ है जो बहुत ही डेली लाइफ में ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस के। तो पहला एप्लीकेशन देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अभी बताता हूँ, इसका एक तरीका होता है सिंपल सा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि हाउ मैनी डाइम इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइम। न्यूटन क्या है? न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है? इसकी CGS यूनिट है। अब देखो न्यूटन का मतलब होता है, यहाँ पर मैं इसका एक फार्मूला होता है, लिख लो, बता देता हूँ अभी। तो इसका फार्मूला होता है आपका N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 पहला मैग्नीट्यूड, ये पहली यूनिट, N2 दूसरा मैग्नीट्यूड, ये दूसरी यूनिट। जैसे मैं अभी कर रहा था, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो N1 कितना है 1, U1 कितना है न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 1, न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन में यहाँ पर N2 निकालना है आपको, और डाइन का मतलब CGS, तो kg का CGS होता है ग्राम, मीटर का CGS होता है सेंटीमीटर, अपॉन टाइम का होता है सेकेंड स्क्वायर। टाइम का CGS सेकेंड होता है। अब इसकी डायमेंशन अगर लिखोगे तो देखो यहाँ kg का मतलब क्या है m, ये क्या है L/t², ये mL/t², लेकिन दोनों एक नहीं है, ये kg है, ये ग्राम है। तो ये m1 होगा तो ये m2, ये आपका जैसे 1 m1 L1/t1² इक्वल टू n2, ये m2 L2/t2²। तो यहाँ से n2 कितना आ गया? यहाँ से n2 आ गया आपका m1/m2 L1/L2 और T2/T1 का
होल स्क्वायर। देखो T1 और T2 क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, सेकंड में है कि नहीं है। लेकिन M1 और M2 सेम नहीं है। जो M1 है वो क्या है, केजी है, और M2 क्या है, ग्राम। तो M1 इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ M2, और यहाँ L1 मीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो L1 इक्वल टू 10⁻² L2, यहाँ रख दो, दिया जाएगा 10⁻³ M2 अपॉन M2, यहाँ जाएगा 10⁻² L2 अपॉन L2, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से M2 M2 कैंसिल, L2 L2 कैंसिल, 10⁻³ 10⁻² कितना आ गया, 10⁻5। तो यहाँ से देखो N1 न्यूटन स्क्वायर कितना आया, 10⁻5 डाइन, कितना आ गया, 10⁻5 डाइन। इससे हम किसी भी चीज़ की यूनिट को चेंज कर सकते हैं। अब देखो जैसे आगे है, सेकंड नंबर है चेकिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन सही है कि गलत है, इसके कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया आपको कि बताइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये सही है गलत। जहाँ v क्या है, v और u क्या है, ये वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल। a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम। तो इसको चेक करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ v दोनों साइड की डायमेंशन लिख दो, LHS की, ये क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है। तो दोनों साइड की डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने बताया क्या होती है, LT-1 इक्वल टू इसके बाद इसको रख देते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, इस थोड़ा सेटअप में दिक्कत हो गया था कुछ नहीं। यहाँ इसकी डायमेंशन u की क्या होगी, इसकी भी LT-1 प्लस एक्सेलरेशन क्या होगी, LT-2, और t की क्या होगी, t। अब देखो यहाँ LT-1 है, यहाँ LT-1 है, यहाँ LT-2 से एक +1 गया तो क्या आएगा, LT-1। तो इधर कितना आया, LT-1, इधर कितना आया, LT-1, कितनी टाइम्स ये आएगा, ये आपका 2 टाइम आएगा, ये -1। देखो दोनों साइड मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो ये फार्मूला क्या है आपका, सही है। तो दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वल होंगी तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं और पूछूं कि बताओ ये फार्मूला सही गलत, जैसे में लिखा है कि चेक द फार्मूला t इक्वल टू 1/2π √g/l। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और l क्या है, लेंथ, 2π क्या है, कांस्टेंट। देखो तो बताओ ये सही है गलत। देखो t क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन कितनी होगी, t, इसको भूल जाओ। इधर के देखो 2π कोई डायमेंशन नहीं होगी, √g की डायमेंशन कितनी होगी, g एक्सेलरेशन है तो LT-2 होगी, अपॉन l की डायमेंशन l, तो l से l कैंसिल, ये आ गया √T-1, सॉरी T-2, तो T-2 √ से बाहर आएगा तो कितना आएगा, T-1, यानी कि 1/t। अब देखो इधर 1/t है, इधर t है, ये क्या है, LHS, ये क्या है, RHS, और दोनों क्या इक्वल नहीं है। ये फार्मूला क्या हो गया आपका, ये फार्मूला है आपका, तो फार्मूला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया, गलत हो गया, सीधी सीधी बात। तो किसी फार्मूले को चेक करना है सही कि गलत, हम डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत इजीली बता सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जैसे लिखा है डेराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। हमें कोई फार्मूला नहीं पता, लेकिन ये पता चल जाए कि उस फार्मूले में ये चीज़ आएगी, तो हम उस फार्मूले को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, खुद देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, इफ, ये ऊपर वाला फार्मूला देख लो, द टाइम पीरियड
द टाइम पीरियड ऑफ एनी पेंडुलम is depends upon G and L. L क्या है? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पेंडुलम की स्ट्रिंग पर. फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो सिंपल सा काम है, आपको करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. मैंने कहा कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जी, टाइम प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल. तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं पता तो जी की पावर एक्स एल की पावर वाई. तो जी की पावर एक्स एल की पावर वाई. तो दोनों साइड डायमेंशन लिख लो. तो टी की डायमेंशन क्या होगी? टी, ठीक है, इक्वल टू, अगर फार्मूला सही होगा, यहाँ कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, बाद में लिख देंगे अगर लिखना चाहो. जी का क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब एल टी की पावर माइनस टू की पावर कितना है? एक्स. एल की पावर कितना है? वाई. तो यहाँ एल की पावर कितना है? 0. यहाँ टी की पावर कितना है? 1. इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो एल की पावर कितना होगा? एक्स प्लस वाई, इसका एक्स प्लस इसका वाई. यहाँ टी की पावर कितना है? माइनस 2x. कंपेयर कर दो. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से देखो माइनस टी की पावर कितना है? यहाँ माइनस 2x है, यहाँ टी की पावर कितना है? 1. तो माइनस 2x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू आ गया माइनस 1/2. आया कि नहीं आया x की वैल्यू? अब यहाँ l की पावर कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ l की पावर 0. तो यहाँ y कितना आ गया? माइनस x. x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो वह कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/2. अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ फार्मूला को तो कैसा हो जाएगा? देखना यहाँ t इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, वहाँ 1/2 था ना, वही देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ये यहाँ देखो, ये 1/2 वो कांस्टेंट है, वहाँ दिखाता नहीं है. कांस्टेंट फार्मूले में हम नहीं बता सकते निकालने में, बस ये है कि फार्मूला बता सकते हैं. ठीक है, देखिए टी इक्वल टू क्या है? के. और जी की पावर कितना निकाला? एक्स. तो जी की पावर यहाँ कितना निकाला? एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू एल की पावर कितना निकाला? वाई, यानी कि 1/2. तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ गया? के. 1/2 मतलब अंडर रूट, एल पॉजिटिव 1/2 ऊपर, जी माइनस नीचे. फॉर्मूला कितना आ गया? टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी. देखो ऊपर क्या फार्मूला था जो अपन ने अभी देखा था? ऊपर था यहाँ पर जी अपॉन एल, इसलिए क्या हो गया था? गलत. जी अपॉन एल नहीं, क्या होगा? अभी हमने करेक्ट फार्मूला निकाला ना, निकाला है, तो क्या होगा? यहाँ पर देखो एल अपॉन जी, और कॉन्स्टेंट का पता है वैल्यू कि 1/2 पाई होगा. तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. है कि नहीं? एक सेकेंड. तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं. और डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी चीज को इजी ट्रैक करना भी बहुत आसान होता है. समझे कि नहीं समझ गए? तो इतना हुआ आपका. ये फार्मूला तो आपका गलत था, और ये फार्मूला जो अभी आपने निकाला कौन सा? ये इसे यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा लैक हो गया. जो फार्मूले में के की वैल्यू होती है वो 1/2 पाई नहीं, सिर्फ 2 पाई होती है.
तो इरेजर से इसको मिटा दें। यहाँ पर 1/2 पाई नहीं होती, यहाँ पर 2 पाई होती है। तो देखो एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा, कहाँ गया ये, पहला पढ़ा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, चेक द कंसिस्टेंसी एंड डेराइव द रिलेशन। रिलेशन ही पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी पढ़ ली और ये सब पढ़ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब जानना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूँ, आप करके ला सकते हो। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला कह दिया कि द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मान लो फोर्स की पावर x, लेंथ की पावर y एंड मास की पावर z। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा आप बता दो। बेसिकली देखो ये कोई फार्मूला नहीं होता, फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये देखो फोर्स है 1 पावर में, लेंथ कितना है r स्क्वायर यानी कि 2 पावर में, मास कितने हैं 1 m2 2 पावर में। यहाँ अगर मास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ m स्क्वायर रहेगा। तो इसको आप प्रूफ करके बताओ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी और इतना करके दिखा देना आंसर कमेंट में। अब देखो इसमें लिमिटेशन क्या क्या है डायमेंशन की, कहाँ कहाँ फेल हो जाएगा। तो पहला लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डेराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन थीटा मैंने अभी तक कोई नाम नहीं लिया ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, किसी की भी डायमेंशन नहीं बता सकते। इस तरह e की पावर x की कोई डायमेंशन नहीं होती, लॉग की कोई डायमेंशन नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट इंडिकेट वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। डायमेंशनल एनालिसिस ये भी नहीं बता सकती कि कोई स्केलर है कि वेक्टर। जैसे मैंने कहा फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL_t-2, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा कि फोर्स स्केलर है कि वेक्टर। ये थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे नीट में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर से करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, मैं साइड में लिख देता हूँ फिर से, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू R T। ये इक्वेशन, ठीक है, जहां V वैल्यूम है, T टेम्परेचर है एंड ए बी आर कांस्टेंट है, P प्रेशर है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, होमोजेनिटी। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2x, और x प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा नहीं बता सकते, क्योंकि ये फंक्शन पूरा ऐसे हो गया। तो x के साथ x ऐड होगा, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर ही ऐड होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो उसी के साथ अगर कोई तीन क्वांटिटी है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहां पर a की डायमेंशन इक्वल टू b की डायमेंशन इक्वल टू c की डायमेंशन। किसी के साथ कोई ऐड है तो वही ऐड होकर के वही मिलेगा कि 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल इक्वल टू 5 एप्पल। ऐसा नहीं कि 2 कैंडी प्लस 3 चॉकलेट इक्वल टू समथिंग, चॉकलेट के साथ चॉकलेट ऐड, कैंडी के साथ कैंडी ऐड, किसी भी चीज में देख लो। इसी तरह यहाँ क्या लिखा है देखो, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं ध्यान से, तो अगर देखोगे तो p के साथ क्या ऐड है, a अपॉन वी स्क्वायर। तो प्रेशर और a अपॉन वी स्क्वायर दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू p, तो a इक्वल टू कितना आ गया pv स्क्वायर। समझे? अब pv स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लो, आपकी a स्क्वायर की डायमेंशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ आपको, सॉरी, a इक्वल टू आपने निकाला
पी वी स्क्वायर। पी का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वी का मतलब वॉल्यूम। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है ml/t-2, एरिया की डायमेंशन आपको पता है एल स्क्वायर, और इसकी एल क्यूब को क्या स्क्वायर, एल की पावर 6। तो देखो ये एल की पावर 1 और ये 6 कितना 7, और 7 में नीचे 2 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा यहाँ, सॉरी 2 में 6 गए तो यहाँ पर 4 हुआ, और 4 1 5 हुआ, किया गया m l की पावर 5 t की पावर -2। देख लो m l की पावर 5 t की पावर -2 आएगा। आपने कितना निकाला, सॉरी देख रहे हैं यहाँ पर एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 ऐसे निकालना होता है। देखो कब पूछा गया, एम पी टी 90, 92, 92, 92, 94, 95, 95, 91, 96, 9, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPMT में भी आया था। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये AIPMT में मतलब पहले का नीट होता था कि E इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, लिखा रहने देते हैं, काम आएगा। इसी तरह देख लो, डिपेंडेंसी दिखा है, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया, E इज इक्वल टू जी की पावर A या P H की पावर Q C की पावर R। तो आपको बताना है कि P Q R की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डिफाइन करके समझाता हूँ। इस खाली नहीं है क्या, अरे यार चलिए यही लिखाना पड़ेगा इसी की जगह, इसको इरेज कर देता हूँ। नोट कर लेना आप लोग, पॉज करके वीडियो को नोट करना चाहो तो। मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ कि मज़ा नहीं आएगी। इरेज कर दूँ, चलिए देखना, ये लिखा है आपका E इज इक्वल टू जी की पावर P H की पावर Q और C की पावर R। देखो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H क्या है प्लांक कांस्टेंट, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ। G का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब क्या होता है फोर्स इंटू R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। H का मतलब प्लांक कांस्टेंट होता है, E इक्वल टू H न्यू होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा E अपॉन न्यू, और R ये C क्या है स्पीड है, स्पीड का मतलब स्पीड ही लिखा रहने दो, इसकी पावर R, इसकी पावर Q और इसकी पावर P। अब सबकी डायमेंशन आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। E इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी होगा तो यहाँ ध्यान से लिखना। फोर्स की डायमेंशन मैंने क्या बताई थी, M L T -2, R की डायमेंशन L स्क्वायर अपॉन मास की डायमेंशन M स्क्वायर। इस टोटल की पावर कितना हो गया T। ये E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन M L स्क्वायर T -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T की पावर -1। पढ़ोगे आप लोग आगे, इसकी पावर Q। C क्या है स्पीड, स्पीड की डायमेंशन में बताया था LT -1, इसकी पावर R। अब इसे देखो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होगी, M L स्क्वायर T -2 इक्वल टू, इधर देख लो M की डायमेंशन कितनी होगी। देखो यहाँ से M एक कैंसिल, नीचे बचेगा एक M, ऊपर जाएगा -1, तो -1 इंटू P माइनस P। यहाँ M की पावर प्लस Q, यहाँ M है नहीं। L की पावर देखो, ये L1 है, ये L2 है 3, और 3 की पावर P यानी कि 3P। यहाँ L2 है, ऊपर गया 2Q तो प्लस 2Q, और प्लस L की पावर 1 तो R इंटू T। इधर देखो T -2 तो -2P, इधर T की पावर -1 ऊपर जाएगा +1 तो -1 बचेगा, -Q बचा, यहाँ -R बचा। इतनी सारी इक्वेशन बनी। इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ही बहुत मेथड है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा आराम से समझना।
इसको रेस करने के, हाँ कर देते हैं, नहीं करते आगे देखते हैं। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ ये जगह है, देखो m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर माइनस पी प्लस क्यू है, तो माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आया, 1 आया। यहाँ l की पावर है 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2। यहाँ t की पावर है माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू, यहाँ t की पावर है माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ p है प्लस q है, यहाँ p है, यहाँ q है। इलिमिनेट मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, इन सबको क्या करना है, हटाना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो r हट जाएंगे, है ना। तो r तो ये r से r क्या हो गया, कैंसिल। ये माइनस 3p प्लस 2p, 3p और 2p कितना हुआ, माइनस 5p। ये 2q माइनस q कितना हुआ, q इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0। ठीक है, ऊपर देखो क्या है, ऊपर है माइनस p प्लस q इक्वल टू 1। इसको फिर ऐड कर दो, ये q कैंसिल, 5 माइनस 6p इक्वल टू 1, p कितना आ गया, माइनस 1/6। क्या किसी में कोई ऑप्शन है, एक सेकेंड, p की वैल्यू माइनस 1/, ये कहाँ गया, ये एक सेकंड, गलती कहाँ हो रही है, 1/2 आ रहा है। देखो यहाँ m से एक m कैंसिल, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी नीचे m है ना, तो ऊपर जाएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ माइनस p आएगा, सही है। हाँ इधर m की पावर, वो यही गलती नहीं होनी चाहिए, गलती तो हुई नहीं, पता नहीं, m की पावर माइनस p, ये माइनस p हुआ, ये m की पावर q हुआ, और इधर m है नहीं, तो p माइनस p प्लस q इक्वल टू 1 आया। l की पावर देखो तो यहाँ पर l की पावर 3p, यहाँ l की पावर 2q, यहाँ l की पावर r है। यहाँ t की पावर देखो तो माइनस 2p q की देखो तो माइनस प्लस 1 माइनस q, और यहाँ t की पावर माइनस r इक्वल टू, यहाँ t की पावर माइनस 2। तो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है। देखो यहाँ इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया तो r से r कैंसिल, 2q माइनस q, अरे सॉरी 2q में q गए तो यहाँ प्लस q बचेगा ना, ये गलती हो गई थी। ये क्या है, प्लस q, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो 5p में 4q, 5 में 1 गए तो कितना आया, माइनस का 4 आया। यहाँ माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो p आया 1/4। 3 2 माइनस 5 माइनस p, 5 माइनस 4। अब देखो जरा p की वैल्यू कोई है, 1/4 2 कैसे आ रही है यार, g की वैल्यू है fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, e इक्वल टू h h, इसकी वैल्यू c एल टी माइनस 1 एम स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, सब कुछ सही है। एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। किसकी पूछा, पी क्यू एंड आर की, 1/, देखो यहाँ से फिर से देख लो, इस इक्वेशन को अगर देखो ध्यान से तो q इज इक्वल टू आएगा 5p, यहाँ q इज इक्वल टू 5p रखो तो माइनस 4p आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो एक सेकंड उसको देखते हैं, मैं बताता हूँ, तब तक थोड़ा दूसरे क्वेश्चन देख लो, इतना टफ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तब तक इसको देखो। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो क्या होता है, के होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, के की वैल्यू एफ अपॉन एक्स के टर्म में आएगी,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल तो आएगा ml-2। तो ml-2 आपका ऑप्शन कौन सा है, ये 3 ऑप्शन। तो स्प्रिंग पेन की ए का थर्ड ऑप्शन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट और फोर्थ हुआ। ठीक है, पास्कल प्रेशर का है ml इनवर्स T-2 फोर्थ आएगा, बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी T-1 आएगा तो सेकंड ऑप्शन, इसका सेकंड, तो थर्ड का सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अब सी हो गया। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, किसकी सिमिलर डायमेंशन नहीं है। टेंशन एक फोर्स होती है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया होती है। डज नॉट किस में नहीं है। स्ट्रेस ऑफ प्रेशर होता है, प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगल एंड स्ट्रेन दोनों में कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक मोमेंट एंड हैज ए डायमेंशन ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, तो ये जाएगा सॉरी आई इंटू ए, तो आई मतलब एम्पियर और ए मतलब एरिया यानी कि एल स्क्वायर, ये होगा सॉरी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद अब इसी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ए वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी, कोशिश करना नहीं तो फिर बता देंगे। देखो सब कुछ बताने से फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और अभी इसको खुद से करने की कोशिश करना। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही, होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट लगेगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसकी होती है, तो देख सकते हैं आप लोग खुद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन होती नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी होती है डायमेंशन, यंग मॉडल्स की भी डायमेंशन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। तो पहले बात तो बी जिसमें होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी फार्मूला है, मैं बता देता हूँ, आप निकालिएगा। एनर्जी डेंसिटी का होता है ई अपॉन वी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है जो के इक्वल टू जो यूनिट होती है न्यूटन सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे निकालिएगा। रिफ्लेक्टिव मतलब है यंग मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे आप, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल से, कोशिश करिएगा, ना आएगा तो हम बताएंगे, कि जो ऑप्शन सही होगा वो मैच कर लेना। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिवन एम की पावर ए, बी की टी, एल की पावर बी, टी की पावर सी, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी गिवन है जिसमें एम की पावर इतना है, तो इनमें से कौन सा सही है खुद से करना। ए बी सी की वैल्यू है, एक बार फोर्स के इक्वल करके देखना, प्रेशर के इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल, जिसमें सही बैठ जाए वही आंसर होगा। जो अभी एम ने लगाया ऐसे, अभी इसका आंसर सही नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अभी देखेंगे लास्ट में। इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की मैं यूनिट लिख देता हूँ, आप लोग खुद करिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, कोशिश करिएगा। देखो इतनी सारी चीज़ें थी, टफ नहीं होता, टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लें। ये वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कहाँ गलती हुई है। अगर गलती होगी तो खुद पता चल जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जल्दबाजी में मिस्टेक होगा, फिर वो देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू एनर्जी है, बिल्कुल सही। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ए पी क्यू आर है, तो यहाँ जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू, एनर्जी अपॉन इतना, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो एनर्जी की डायमेंशन एम स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी की पावर माइनस वन फ्रीक्वेंसी की होती है, एल टी माइनस वन होता है। यहाँ एम की पावर देखो एक वन कैंसिल, ऊपर जाएगा माइनस वन तो माइनस पी, यहाँ एम की पावर प्लस क्यू, यहाँ एम नहीं, एल की पावर यहाँ दो प्लस एक तीन हो गया, हाँ तीन होगा, तीन की पावर पी, यहाँ एल की पावर तो दो तो प्लस टू क्यू, यहाँ एल की पावर आर आर हो गया। इसके बाद देखेंगे टी की पावर, तो टी की पावर यहाँ कितना है माइनस टू, तो माइनस टू पी, तो टी की पावर माइनस टू पी, यहाँ टी की पावर माइनस टू क्यू है, तो टू की पावर माइनस, ओफ नीचे प्लस है माइनस है, ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस वन जाएगा माइनस वन, माइनस क्यू आएगा, सही तो है। यहाँ टी की पावर
-1 तो माइनस आर आएगा। तो तीनों इक्वेशन को अगर समराइज किया आपने तो अगर देखेंगे ध्यान से, इधर m की पावर कितना है 1 है, इधर m की पावर माइनस पी प्लस क्यू है, इधर l की पावर कितना है 2 है, वेरी गुड, तो इधर 2 हो गया, और इधर आपकी l की पावर कितनी है 3p, अरे ये 3p प्लस का है, ये माइनस को किसने कर दिया, यही तो गलती हो गई, ये 3p प्लस का है सॉरी, तो यहाँ आप इसको कर सकते हैं, ये दूसरा वाला -2p, तो 3p में p गए कितना आया, ये गलतियाँ होती हैं देखो यार, यहाँ पर 3p में p गए तो प्लस p आएगा ना, 3p में p गए तो प्लस p आएगा, एक बार अच्छे से कर लो, 3p प्लस 2q प्लस r इक्वल टू 2 माइनस 2p माइनस q माइनस r इक्वल टू इतना। एक काम करो ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस कर दो, वही चीज़ है यार, ये माइनस माइनस r कैंसिल, 3p में 2p गए p बचा, 2q में q गए तो p प्लस q इक्वल टू 0, ऊपर है माइनस p प्लस q इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, p से p ऐड किया तो यहाँ से देख लो आपका आया क्या, ये q प्लस q 2q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/2, q इक्वल टू 1/2 आया, तो यहाँ से ऊपर रख सकते हो, तो p कितना आ जाएगा, तो p इक्वल टू आएगा 1 ऊपर जाएगा किधर जाएगा, तो 1 माइनस q, तो 1 माइनस 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, तो p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, तो r की वैल्यू कितनी की, यहाँ देखो 1/2 में 2 1, ये 1/2, तो 1 3/2 उधर गया तो 2 माइनस 3/2, जो 4 माइनस 1 कितना है 1/2, तीनों 1/2 ही आ रहे हैं, है कोई ऑप्शन, ये सॉरी 1/2 माइनस 3/2 आएगा शायद, आप लोग कह रहे होंगे सर ने 3-4 बार किया, गलत हो गया, इक्वेशन में वैल्यू रखने से होता है बेटा, ये p है जिसमें रखता हूँ, तो 3/2 प्लस 2/2 प्लस r इक्वल टू 2, तो ये 3 प्लस 2 5/2 इधर गया तो r इक्वल टू 2 माइनस 5/2, तो 2 जब 4 माइनस 1 1/2 माइनस का आ रहा है यार, है क्या कुछ, r की वैल्यू में कुछ ना कुछ, एक सेकंड में इसको आपको पूरा अलग से करके दिखा देता हूँ, तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले इक्वेशन क्या है आपकी, सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले क्वेश्चन है p माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 1, माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 1, दूसरी है 3p प्लस 2q प्लस r इक्वल टू 2, और दूसरी है 2p प्लस q प्लस r इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल होने पर। तो इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ अलग से पेज में सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा कोई पेज ले लीजिए, यहाँ देखिएगा यहाँ है माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहाँ 3p प्लस 2q प्लस r इक्वल टू 2, यहाँ 2p प्लस q प्लस r इक्वल टू 2, इसको माइनस करो तो माइनस 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 r से ये कैंसिल, यहाँ 3p में 2p गए तो p, 2q में q गए तो q इक्वल टू 0, तो ये आया p प्लस q इक्वल टू 0, यहाँ आया माइनस p प्लस q इक्वल टू 1, ऐड कर दो p से p कैंसिल, q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू आएगा 1/2, जब q इक्वल टू 1 आया तो p इक्वल टू कितना है माइनस q है,
तो p इक्वल टू है -1/2। हाँ देखो माइनस आ रहा, हम दोनों प्लस निकालते। अब इस इक्वेशन में रख दो तो 2p प्लस q प्लस r इक्वल टू 2। तो 2p की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये -1 बचेगा, प्लस q की वैल्यू 1/2 प्लस r इक्वल टू 2। तो r इक्वल टू आएगा 1/2 -1/2 उधर गया तो +1/2। तो 1/2 प्लस 2 2 जब 4 प्लस 1/2 5/2 5/2 1/2 -1/2। तो p की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 और 5/2 r की वैल्यू देख लो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखना 1/2 1/2 और ये 5/2, ये p की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 और 5/2, देखना -1/2 प्लस 1/2 और 5/2। जी ठीक है, -1/2 प्लस 1/2 और देखो इनको करना चाहिए, इसको करोगे तभी आएगी चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा सा ये कहीं इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, ये बाकी ये पूरा सही है एक हमारा मेथड। तो इक्वेशन सॉल्व करने की दिक्कत थी, बाकी कुछ नहीं था। तो इसको एक बार घर में करिएगा, और आज के लिए इतना काफ़ी रहने देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। कल डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे जो आज अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि आज टॉपिक भी डिस्कस करना था, कल कुछ क्वेश्चंस नए लाएंगे और आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।